अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मोतिहारी पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ में एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 2 अपराधियों को मार गिराया। इस घटना में एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ की घटना चकिया थाना क्षेत्र में हुई। पहले एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। अपराधी कुंदन ठाकुर ने नेपाल के एक मोबाइल नंबर से चकिया पुलिस को मारने की धमकी दी थी। कुंदन ने अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ को लेकर चुनौती दी थी और इसी धमकी को मोतिहारी पुलिस ने गंभीरता से लिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कुंदन और एक अन्य अपराधी प्रियांशु दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया है। देवघर में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कई एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, स्कॉर्पियो और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। देवघर एसपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम ने हॉस्टल की पूरी जांच की है। छात्रा के कमरे में भी जांच की गई। वहीं हॉस्टल के वार्डन को और आर्किटेक्ट को भी बुलाया गया। 2 घंटे तक जांच के बाद सीबीआई की टीम यहां से निकली और कई सबूत इकट्ठा कर सीबीआई की टीम यहां से वापस लौटी है। मोतिहारी में एक निगरानी विभाग ने घूसखोर अधिकारी को 10,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। कल्याणपुर पीएचसी में तैनात हेड क्लर्क रवि कुमार चतुर्वेदी पर निगरानी विभाग का डंडा चला है। बताया जाता है कि रिटायर्ड कर्मी भारत कुमार से जीपीएफ का लाभ लेने के लिए 2% रिश्वत की मांगती थी। पटना की राजधानी के पालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में अवैध खनन पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। बालू माफियाओं ने पुलिस पर कई राउंड गोलियां चलाई और इस गोलीबारी में आधे दर्जन पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। माफियाओं ने पुलिस द्वारा पकड़े गए आधे दर्जन बालू लदे ट्रैक्टरों को भी छुड़ा लिया। गोड्डा के रोलडी डंगा में एक गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से गांव में सनसनी फैल गई है। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और एक नाबालिग शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत हत्या है या फिर अन्य कारणों से हुई है। गिरिडीह के विश्वनाथ नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद महिला नीलम कुमारी की मौत से हंगामा मच गया। मृतका की पहचान डुगरी थाना क्षेत्र के जितकुंडी निवासी के रूप में हुई। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की है। ऑपरेशन के दौरान मिलने नहीं देने और पर्दा लगाने की बात पर विवाद बढ़ा था। गुमला में आपसी वाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। नशे में पति ने लाठी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। शव की पहचान कलावती देवी के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी पति महावीर गोप को गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद में कहासुनी के बाद घटना को अंजाम दिया गया। गढ़वा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखा गया। स्कॉर्पियो ने पोल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 पशुओं की मौके पर जान चली गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घटना सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है। धनबाद के झरिया क्षेत्र में एलपीजी गैस की गंभीर किल्लत से लोग परेशान हैं। बस्ता कोला रेस्क्यू के पास सड़क जाम कर सैकड़ों लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय दावा कर रहे हैं कि गैस एजेंसी में अव्यवस्था और कालाबाजारी हो रही है। कई लोग पहले से भुगतान कर चुके हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। बोकारो में रामनवमी के दौरान डीजे बजाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा की है। प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर लिया गया है। सिमडेगा के पाकरटांड प्रखंड के भेलवाडी गांव में बीती रात आए आंधी तूफान से एक विशाल पेड़ घर पर गिर गया। घटना के समय परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे, जिससे परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोट भी आई है। उन्हें इलाज के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज में सिविल कोर्ट में ड्यूटी पर जा रही एक महिला कांस्टेबल पर युवक जानलेवा हमला कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर रोड की है। घायल महिला कांस्टेबल संध्या कुमारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर की निगरानी में इलाज चल रहा है। सासाराम के नवरत्न बाजार में एक ट्रांसपोर्टर से हथियारबंद अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर 1 लाख रुपए लूट लिए। बताया गया कि जब वो रेलवे के गोदाम से मजदूरों को पेमेंट कर लौट रहे थे, तभी पीछे से घात लगाए 5 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और रोहित कुमार पोद्दार से 1 लाख रुपए कैश, उनका मोबाइल और LIC का कागज छीन लिया। मधुबनी में ईओयू की बड़ी कार्रवाई हुई। कार्यपालक इंजीनियर मनोज कुमार रजक के कुल 7 ठिकाने पर ईओयू ने छापेमारी की है। मधुबनी के जयनगर में पदस्थापित है मनोज कुमार रजक। दरभंगा, मधुबनी, निर्मली, सुपौल स्थित कुल 7 ठिकानों पर ईओयू की टीम ने रेड की है। जहानाबाद सिविल कोर्ट को एक बार फिर उड़ाने की धमकी मिली। मेल पर कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों और सामान की चेकिंग की। हालांकि पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा है।
मुंगेर से एक लाइव एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक रिक्शा और दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। पूरा मामला संदलपुर के यातायात थाना क्षेत्र का है। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय सिंह छपरा के डेरनी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मंत्री के गांव पहुंचने से वहां बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हालांकि मंत्री ने मौके पर मौजूद डीआईजी नीलेश कुमार को आवश्यक निर्देश देकर मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने चर्चित डेरनी कांड की सीआईडी जांच की अनुशंसा की। सोशल मीडिया में मचे बवाल के बाद सांसद रूडी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर मांग की है। रांची के सेल सिटी में सिलेंडर ब्लास्ट से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ, जब सेल सिटी के E1 ब्लॉक से फ्लैट संख्या 1A में पूजा की बत्ती से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। देवघर के ठाड़ी मैदान से युवक की सिरकटी लाश मामले ने आज उग्र रूप ले लिया। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने वैद्यनाथपुर चौक के पास शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। देखते देखते पूरा इलाका आंदोलन का केंद्र बन गया और वैद्यनाथपुर चौक से लेकर विदेशी चौक तक आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। धनबाद के क्रशर के पास 8 लेन सड़क के सर्विस रोड के बीच में अचानक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह खतरे में पड़ गया है। पाइपलाइन के टूटने के कारण घटना की आशंका जताई जा रही है। पाइपलाइन में लीकेज की वजह से जमीन अंदर से कमजोर हो गई। गया जी के कानोदा गांव से लापता 7वीं क्लास का छात्र उज्जवल राज को पुलिस ने इस्कॉन मंदिर से सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसकी बुआ ने पढ़ाई के लिए डांटा था, जिसके कारण गुस्से में आकर वो घर छोड़कर भाग गया था। अररिया के हड़िया चौक NH27 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने अररिया फारबिसगंज NH27 को 3 घंटे से जाम कर दिया। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामापुर गांव के बावली मोड़ के समीप चाकू से मारकर एक युवक को जख्मी हालत में झाड़ी में फेंक दिया गया। सूचना पाकर परिजन वहां पहुंचे, उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। रोहतास के डालमिया नगर में चोरी और लूटपाट की एक दोहरी वारदात सामने आई, जहां एक चोर के साथ भी दूसरे लुटेरों ने लूटपाट कर दी। यह अजीबोगरीब वाकया डालमिया नगर का है। नंद कुमार नामक एक व्यक्ति के घर में हुए 4 लाख रुपए कैश और लगभग 8 लाख रुपए के गहनों की चोरी के मामले का खुलासा हो गया। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उधवा कचहरी पुल से पियारपुर बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर हुई। चिप्स लदा स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर उधवा पुल से पियारपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। रामगढ़ जिले में शरारती तत्वों द्वारा जंगल में आग लगाए जाने की घटनाएं लगातार हो रही है। रजरप्पा CCL के जंगलों में शरारती तत्वों ने दूसरे दिन आग लगा दिया। देखते देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से कीमती पेड़ पौधे जड़ी बूटी जलकर नष्ट हो गए। जामताड़ा में जहां ईद के मौके पर दिन दहाड़े एक महिला से कान की बाली झपट ली गई। घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के सरखेल डी की है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक सवार 2 युवक यहां पहुंचे और झपट्टा मारकर उसके कान की बाली छीन ली। जामताड़ा में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 17,000 CFT अवैध बालू को जब्त किया गया। अवैध बालू कारोबारियों पर इन दिनों प्रशासन द्वारा एक्शन मोड में है। DC रवि आनंद के कड़े निर्देश के बाद जिला खनन विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आरा में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कि बिहार प्रदेश के ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और प्रदेश के संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए हैं। ट्रक मालिकों पर किए जा रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। समृद्धि यात्रा के तहत श्री नीतीश कुमार ने भागलपुर और बांका का दौरा किया और कहा केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सबका सम्मान जीवन आसान पर काम चल रहा है। सरकारी डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस पर भी रोक लगेगी। वहीं ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण होगा और बिहार में 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कें बनाई जाएंगी। फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने भी वोटिंग से दूरी पर अपनी दलील दी है। मनोज विश्वास ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, आरजेडी ने जो प्रत्याशी चुना वो हम लोगों की समझ से परे था। प्रत्याशी चयन में कांग्रेस और मेरी पार्टी के नेता राजेश राम की उपेक्षा की गई, इसलिए हम लोगों ने बैठक करके वोटिंग नहीं करने का फैसला लिया था। वोट नहीं डालने पर वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक ने भी सफाई दी। सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा, गलत उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, मैंने उसे वोट नहीं देना बेहतर समझा। पार्टी की कार्यशैली पर भी सुरेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाए। कहा कि उम्मीदवार महागठबंधन का नहीं था, ये सिर्फ आरजेडी का उम्मीदवार था।
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायक के नहीं आने पर गयाजी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों कांग्रेस के विधायकों का पुतला फूंका और आला कमान से कार्रवाई की मांग की। वाल्मीकि नगर विधायक सुरेश कुमार, फारबिसगंज के मनोज विश्वास और मनिहारी के मनोहर कुमार सिंह का पुतला फूंका गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन सदन में बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया ने वर्ष 2022 में नियुक्त पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के वेतन भुगतान में देरी का मामला उठाया, जिस पर मंत्री सुखदेव सोनू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात के बीच जमशेदपुर शहर के सेकेंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर सुरक्षित भारत में वापसी की है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज शिवालिक पर तैनात अंश ने 13 मार्च को संवेदनशील होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार किया है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद के अशरफी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत पर गंभीर चिंता जताते हुए विधानसभा परिसर के बाहर विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने मृतक के शव को बंधक बना लिया है, परिजनों से पैसे वसूलने की कोशिश की, जो पूरी तरह अमानवीय और गैर कानूनी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि धनबाद के अशरफी हॉस्पिटल मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नियमों के अनुसार कर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले पर निगरानी रख रही है और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हो गई है। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा को उनकी कृति धाती पात्र संगाम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। महेंद्र झा ने कोविड के दौरान रांची में अपने संस्मरण में लिखा था और मैथिली साहित्य में उनका योगदान विशेष माना जाता है। वहीं संथाली साहित्यकार सुमित्रा सोरेन को भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। असम के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज है, जहां जेएमएम इस बार दमखम दिखाने की तैयारी में है। पार्टी ने 20 स्टार प्रचारक की सूची जारी कर प्रचार की शुरुआत कर दी। मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने कहा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये समय के साथ तय होगा। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस पर चुटकी दी है। जामताड़ा के नाला प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पाकुड़िया की चिंताजनक तस्वीर सामने आई। बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल परिसर पशुओं का चारागाह बन गया है, जहां क्लास के दौरान भी मवेशी घूमते रहते हैं। 228 बच्चों के लिए एक भी सरकारी शिक्षक नहीं है, सिर्फ 3 पारा शिक्षक ही सहारा हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे अगले 365 दिनों तक कांग्रेस के कार्यकाल के अच्छे बुरे कामों और उनकी नीतियों के प्रभाव पर लगातार ट्वीट करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कहा इस फैसले से आगामी दिनों में राजनीतिक चर्चा तेज हो सकती है। झारखंड सरकार की ओर से राज्य में विधि व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों की पुलिस को नई गाड़ी उपलब्ध कराई गई। धनबाद पुलिस को भी 40 4 पहिया और 45 2 पहिया गाड़ी मिले हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सासाराम के सदर अस्पताल में रसोई गैस की किल्लत का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। जीविका दीदी की रसोई में अब मरीजों के परिजन और बाहरी लोगों को भोजन नहीं दिया जा रहा। आम दिनों में यहां सस्ती दर पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन गैस की कमी से सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। मुजफ्फरपुर के धरहरा के समीप गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं ने सड़क जमकर हंगामा किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे सुबह 5 बजे से ही लाइन में खड़े थे, लेकिन करीब 11 बजे तक भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला और कर्मी मौके से गायब थे। गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर उपभोक्ता आक्रोशित हो गए। गोपालगंज में एलपीजी गैस की किल्लत की खबरों के बीच डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध है। डीएम ने कहा कि होम डिलीवरी सेवा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनवाया गया है। सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार और एसपी शरथ आरएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया और साफ कर दिया किसी भी कीमत पर कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सावन कुमार ने गैस आपूर्ति को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मिर्जापुर जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शन और रोड जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि भोजपुर में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिले में गैस की आपूर्ति भरपूर है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने MBBS 2025 बैच के छात्र छात्राओं के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। अभिनंदन समारोह में जहां मेडिकल छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की गई।
गुमला में लोहड़ा से पकड़ी टोली जाने वाला मुख्य मार्ग की स्थिति बदहाल है। बरसात में सड़क का एक भाग पूरी तरह बह चुका है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को सामान और मवेशी को लाने ले जाने में परेशानी होती है। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया। दूसरे दिन कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय किसान मेला में पूरे बिहार से आए किसानों ने अलग अलग उत्पादों का स्टॉल लगाया है। पटना सिटी के कंगन घाट पर बनने वाले मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ किया गया। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह ने पांचों सिंह साहिबानों और तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ किया। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत एएनएस कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एबीवीपी छात्र संघ के छात्र और असिस्टेंट प्रोफेसर में झड़प हो गई। एडमिशन फॉर्म के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगातार छात्रों ने धरना दिया है। छात्रों का कहना है कि नामांकन में छात्राओं और SC/ST के छात्र का फीस नहीं लगता है, जबकि कॉलेज प्रबंधन मनमानी तरीके से 350 रुपए वसूल रहा है। पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा ने पटना सिटी का दौरा कर बाईपास के करमली चक पहुंचकर निर्माणाधीन संप हाउस का निरीक्षण किया। इस मौके पर पटना साहिब विधायक ने घूम घूमकर निर्माणाधीन संप हाउस का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को बरसात से पहले निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने का निर्देश भी दिया। राज्यसभा चुनाव में सभी 5 सीट एनडीए के खाते में जाने के बाद सिवान में जश्न मनाया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी के नेतृत्व में शहर के जेपी चौक पर जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होकर जश्न मनाते नजर आए। राज्यसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पटना सिटी में ईद, चैती छठ और रामनवमी में शांति और सुरक्षा को लेकर गुलजारबाग मिनी इंडोर स्टेडियम में सिटी एसडीओ और सिटी डीएसपी 2 के संयुक्त नेतृत्व में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने पर्व के दौरान होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर बात की। सिमडेगा नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद जीत कर आए नगर उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल का भव्य जय जुलूस निकाला गया। नगर परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुलदीप किंडो को महज 1 वोट से हरा दिया। धनबाद के बलियापुर प्रखंड में जलापूर्ति योजना से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने पानी सप्लाई ठप कर दी। पंप ऑपरेटर, मैनेजर, गार्ड और अन्य कर्मियों का आरोप है कि संबंधित कंपनी न केवल उनका बकाया वेतन रोककर बैठी है, बल्कि न्यूनतम मजदूरी नियमों का भी उल्लंघन कर रही है। लोहरदगा जिले में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय सभागार में नगर परिषद उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई। नगर परिषद निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र मुंडा की उपस्थिति में पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के दावेदार अब्दुल कादिर निर्विरोध उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सासाराम में अग्निशमन विभाग ने विभिन्न सरकारी संस्था और सार्वजनिक जगहों पर मॉक ड्रिल शुरू किया। सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मरीज के बीच ये प्रयोग करके दिखाया कि आग लगने के दौरान कैसे संयम रखते हुए बचाया जा सकता है।